मित्रों, श्री बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर मैं अपने सभी दर्शकों और सभी शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कुछ ज्योतिष के अनमोल सूत्रों की चर्चा की थी और आज के वीडियो में भी मैं कुछ और सूत्रों की चर्चा करूंगा। मित्रों, ये जो ज्योतिष के सूत्र हैं ये हर पत्रिका में लगते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सूत्रों को आप बहुत ही इत्मीनान से देखें और पूरा वीडियो बहुत ही इत्मीनान से देखें और अपनी पत्रिका यदि है आपके पास तो अपनी पत्रिका को खोल के उसमें ये सूत्र मिलाने की कोशिश करें कि कोई सूत्र जो कि मैं बता रहा हूँ वो सूत्र कोई आपकी पत्रिका में है कि नहीं है। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ज्योतिष का इस चैनल का निर्माण मैंने इसलिए किया कि ज्योतिष के तमाम चैनलों पे आजकल भ्रामक जानकारी दी जा रही है और सही जानकारी नहीं दे पा रहा है कोई ज्योतिषी। इस कारण से इस चैनल में मैंने ज्योतिष संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उनसे संबंधित ही जानकारी देने का प्रयास करूंगा और सिंथेटिक जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा जो कि असली हो। तो आइए मित्रों, बात करते हैं ज्योतिष के कुछ अन्य सूत्रों के बारे में। इससे पहले मित्रों कि आप वीडियो देखें तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें तथा कोई भी प्रश्न है आपके मन में खटकता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मित्रों, अभी मैंने एक ऑफ़र चलाया है अपने वीडियो में, अपने चैनल के मार्फत में, कि जो कोई भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करने के पश्चात प्रत्येक रविवार को मैं 5 कुंडलियाँ जो है बिना शुल्क के देखूंगा और उन कुंडलियों में जो भी समस्याएं हैं उनका भी मैं समाधान करूंगा। तो मित्रों, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तथा मेरे मोबाइल फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। और उसके बाद यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे वीडियो भी बहुत ही ध्यान से देखें और अपने लोगों में बढ़ाने का प्रयास करें। तो मित्रों, आइए बताते हैं आपको आज के कुछ सूत्रों के बारे में। मित्रों, आपकी पत्रिका में दूसरे भाव में जो राशि है उसके स्वामी को हम धनेश कहते हैं और उसको हम द्वितेश के नाम से भी जानते हैं। तो यदि धनेश या द्वितेश यदि नवम व एकादश भाव में स्थित हों तो ऐसे व्यक्तियों का बालकाल कष्टदायी होता है, किंतु बाद का पूरा जीवन इनका सुखमय होता है। ऐसे जातक जातिका को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं जिनका कि धनेश नवम या एकादश भाव में स्थित हो। मित्रों, अब आप अपनी पत्रिका में देखें जो कि अगला सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सूत्र आपकी पत्रिका में है कि नहीं। मित्रों, आपके लग्नेश अर्थात लग्न के जो स्वामी हैं आपके वो दूसरे भाव में हों और दूसरे भाव के स्वामी अर्थात धनेश जो है वो लग्न में हों। तो कहने का आशय ये है मित्रों कि यदि लग्नेश और धनेश जो कि आपस में ये एक दूसरे से एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर रहे हों तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती है तथा इन्हें कम प्रयत्न में ही धन की प्राप्ति हो जाती है। एक बार सूत्र फिर से समझिए मित्रों, यदि आपके लग्नेश दूसरे भाव में हों और दूसरे भाव के स्वामी अर्थात धनेश आपके लग्न में हों तो फिर आपको कभी धन की कमी नहीं रहती। इसका कारण ये है मित्रों कि लग्नेश और धनेश का पत्रिका में संबंध बन रहा है।
यानी लग्नेश यानी आप स्वयं और आपका जो धन का स्वामी है उसका संबंध आपस में बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी इनके स्थान परिवर्तन करने से। तो इस सूत्र को एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी अर्थात धनेश यदि लग्न में हो तो और इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो यदि आपकी पत्रिका में ऐसा योग है तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी और आप कितने भी कम प्रयत्न करेंगे लेकिन आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब एक बार फिर से आप अपनी पत्रिका उठाइए मित्रों, और जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए कि आपकी पत्रिका में है कि नहीं। मित्रों, यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश भाव में स्थित हों, यानी सूर्य आपके लाभ भाव में स्थित हों, चाहे कुंडली कोई भी लग्न की हो या किसी भी राशि को हो, किसी भी राशि की हो, किसी भी राशि की हो, तो इससे मतलब नहीं है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश भाव यानी लाभ भाव में हो तो आपके शत्रु तो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन आपके शत्रु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आपके शत्रु तो बहुत होते हैं लेकिन आपके शत्रु आपका कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। अब ये भी सूत्र चेक करें कि ये सूत्र आपकी पत्रिका में है कि नहीं है। ये मित्रों जो सूत्र है ये दीर्घायुओं के लिए है। जिन व्यक्तियों की उम्र या आयु लंबी होती है उनके लिए यह सूत्र काम करता है। मित्रों, सूत्र कुछ इस प्रकार से है। यदि अष्टम भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश, मित्रों अष्टम भाव के स्वामी को हम अष्टमेश कहते हैं। कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसके स्वामी को हम अष्टमेश कहते हैं। यह अष्टमेश किसी भी भाव में स्थित हों और कहीं से भी उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आपकी पत्रिका में यदि यह योग बन रहा है, आपके अष्टमेश किसी भी भाव में बैठे हों और कहीं से पर उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो आप अवश्य ही दीर्घायु होंगे। आप अपनी पत्रिका में चेक करिए कि यह योग है कि नहीं। अब मित्रों, जो मैं अगला सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बड़े ध्यान से सुनिए। ये भी सूत्र बहुत ही कुंडली में महत्वपूर्ण है और इसको चेक करिए कि ये आपकी पत्रिका में है कि नहीं। मित्रों, सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में, यदि जैसे जो भी आपकी जन्म पत्रिका है उस आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि उच्च के हों, उच्च के मतलब तुला राशि के हों और कहीं से पर उन पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मतलब कहने का मतलब आशय ये है मित्रों कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शनि उच्च राशि के हों यानी तुला राशि के हों और कहीं से भी उन पर यानी शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो आप निश्चय ही वक्ता या नेता होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता बहुत प्रबल होती है और आप वक्ता अथवा नेता जरूर होते हैं और आप लोग जो है समाज का नेतृत्व करते हैं। ये गुण आप में अवश्य होते ही होते हैं। तो मित्रों, सूत्र एक बार फिर से सुनिए। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, ध्यान से सुनिएगा सूत्र, यदि आपके कुंडली के किसी भी भाव में शनि उच्च राशि के हों, आशा ये है कि शनि तुला राशि के हों और कहीं से भी उन पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो आप निश्चित ही वक्ता या नेता होते हैं और आप निश्चय ही नेतृत्व करने की शक्ति या क्षमता आप में होती है। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आज के सूत्र की जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर हम आपको
कुछ और सूत्रों की जानकारी देंगे। तो जय श्री बालाजी मित्रों, आपका दिन